तुम्हें पता है जी, जहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ने जाती हूँ ना, वहाँ पर मैंने अपना एक दोस्त बना लिया है और वो बहुत अच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आरती। क्यों, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अरे मुझे क्यों अजीब लगेगा, और इसमें अजीब होने वाली कौन सी बात है। वो इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त कोई लड़की नहीं, वो एक लड़का है। ये सब सुनकर आपको जलन महसूस नहीं हुई क्या? अरे मुझे क्यों जलन होगी, क्योंकि आजकल दोस्त बनाना तो आम बात है। और दोस्त चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, वो दोस्त तो दोस्त ही होता है। और स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोचिंग सेंटर में हम लोग दोस्त इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमें कोई परेशानी आए तो हम एक दूसरे से शेयर कर सकें, उनसे पूछ सकें, इसलिए तो हम दोस्त बनाते हैं। तो फिर मैं तुमसे जलन क्यों करूंगा, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, इतना भरोसा करते हो तुम मुझ पर? भरोसा करता हूँ, तभी तो दिन रात मेहनत करता हूँ और सपना देखता हूँ कि तुम एक दिन आईएएस जरूर बनोगी। और मुझे ना पूरा विश्वास है कि तुम मेरे सपने को एक दिन जरूर पूरा करोगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे आईएएस बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। मम्मी पापा, आप दोनों कैसे मिले थे? बेटा, मैं और तुम्हारे पापा एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते थे साइकिल से। और फिर मेरे और तुम्हारे पापा की बातें होती थी। फिर तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम्हारे पापा अच्छे लगते थे तो मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली। और शादी के बाद तुम्हारे पापा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि मेरा आईएएस बनने का सपना पूरा हो सके। फिर तो मम्मी पापा आपसे शुरू से ही बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा। सुनो आरती, मैं ना काम के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। कल जो मैंने तुमको पैसे दिए थे ना 1 लाख रुपए रखने के लिए, तो मुझे वो पैसे ला करके दे दो। मैं मालिक को ले जा करके दे दूंगा, क्योंकि अगर आज उनको पैसे नहीं पहुंचे ना तो वो घर पर आकर विवाद खड़ा कर देंगे। अभी देती हूँ। पैसे? पैसे कहाँ गए? मैंने तो इसी में रखे थे। क्या हुआ आरती? कल आपने मुझे जो पैसे दिए थे ना, वो पैसे मैंने इस गोल्टे में रख दिए थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या पैसे नहीं मिल रहे हैं? आरती ये क्या बोल रही हो तुम? सही से चेक करो, उसी में होंगे। मैंने देख लिए, लेकिन इसमें पैसे नहीं है। अरे यार मरवाओगी क्या तुम हटो साइड में, मैं अभी देखता हूँ। आरती, इस गोल्टे में तो है ही नहीं पैसे। यार तुमने इतने सारे पैसे इस आटे में क्यों रख दिए? तुम्हें पता है ना हमारे घर में कोई ताला वगैरह लगा हुआ नहीं है। अरे कोई भी पैसे निकाल कर चला जाएगा। रोहित बेटा, तुमने तो नहीं निकाले थे इसमें से पैसे? पापा, मैंने तो इसमें से पैसे नहीं निकाले और मुझे तो पता भी नहीं है कि मम्मी ने इसमें पैसे कब रखे थे। तो फिर इसमें से पैसे कहाँ चले गए? आरती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें से पैसे निकाल कर ले गया हो? परी बेटा, तुमने तो नहीं निकाले हैं पैसे? नहीं पापा, मैंने नहीं निकाले पैसे। जब दोनों बच्चों में से किसी ने नहीं निकाले हैं पैसे, तो फिर पैसे कहाँ चले गए? आरती, तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो पैसे मैंने 3-4 सालों में इकट्ठे किए थे कि मैं मालिक को ले जा करके दे दूंगा। अगर उनको पैसे नहीं पहुंचे ना आरती, तो वो हमारे घर पर कब्जा करेंगे और हमको ही हमारे घर से बाहर निकाल देंगे। देखो आरती, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर उन्होंने हमें हमारे घर से निकाल दिया ना तो हम अपने बच्चों को ले जा करके कहाँ रहेंगे। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने इसी में रखे थे पैसे। पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। आरती, ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब पता नहीं इतने सारे पैसे मैं कितनी सालों में इकट्ठे कर पाऊंगा। चलो अब जो भी हुआ, क्या कर सकते हैं हम इसमें। मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए, तुम घर का काम देख लेना और अपनी पढ़ाई करते रहना। ठीक है जी, जाइए आप।
अच्छा, तो अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरे सोफे पे बैठकर खाना खा रहा है। चल खड़ा हो। भूल रहा है क्या तू तू इस घर का नौकर है और मालिकों की तरह सोफे पे बैठकर खाना खा रहा है। गलती हो गई साहब, आगे से बैठकर नहीं खाऊंगा मैं सोफे पर खाना। वैसा भी समय तो हुआ नहीं है खाना खाने का, फिर तू खाना खाने क्यों बैठ गया? साहब दोपहर के 2 बज गए, अगर 2 बजे खाना नहीं खाऊंगा तो फिर कितने बजे खाना खाऊंगा? चल ठीक है, आज तो मुझे 1 लाख रुपए देने वाला था ना, ला पैसे दे। कहाँ है पैसे? साहब मैं आपको पैसे तो देने वाला था, मैंने अपनी बीबी को रखने के लिए पैसे दे भी दिए थे, लेकिन उसने जहाँ पर पैसे रखे थे ना वहाँ से पैसे कोई निकाल कर ले गया। क्या कहा? तेरे घर से कोई पैसे चुरा कर ले गया? अरे पिछले 1 महीने से तू मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहा है कि कल दे दूंगा पैसे, परसों दे दूंगा, लेकिन तूने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। अरे कब देगा मेरे पैसे? आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, बस कुछ ही दिनों में मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, लेकिन मुझे मेरे पैसे दे दे। अब मैं तुझे इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। हाँ भीमा, बस तू 10 मिनट रुक, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और हाँ, खाना सोफे से नीचे बैठकर खाना, समझा तू? आरती, आरती, आरती क्या हुआ? अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं इतनी देर से तुम्हें चिल्ला रहा था, तुम सोच क्या रही हो? आपने इतनी मेहनत करके वो 1 लाख रुपए इकट्ठे किए थे अपने मालिक को देने के लिए, और मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो, अगर तुम यही सब बातें सोचती रहोगी ना तो सही से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए और जाएं, मैं हूं ना, मैं उन मुसीबतों का डटकर सामना करूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कहाँ से दोगे उनके पैसे? मैं चाहे कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन उनके पैसे दे दूंगा। तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम मुझे बता रही थी कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मार्केट चला जाता हूँ और जा करके घर का राशन ले आता हूँ। ठीक है? ठीक है जी। आटा आएगा, चावल आएंगे, और क्या बता रही थी तुम? वो तेल भी खत्म हो गया है, तेल भी ले आना और नमक भी ले आना। ठीक है, ले आऊँगा मैं। अब तुम उठ जाओ जल्दी से। क्यों री, कहाँ है तेरा पति? कौन हो आप लोग, और ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। कहाँ है तेरा पति? बुला उसको। वो तो नहीं है अभी घर पर, जब आ जाए तब उनसे आकर बात कर लेना। भाई आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अच्छी फसल को ना कीड़े ही खाते हैं। हाँ, कहावत भी सुनी है मैंने, और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। जो तू कहना चाह रहा है ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ। अरे जाओ ना आप लोग, यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? मैंने आपसे कह दिया ना, जब वो आ जाए तब आकर बात कर लेना। वैसे तो हम यहाँ पर कुछ और ही करने आए थे, लेकिन अब तुझे देखकर ना हमारा इरादा बदल गया है। अरे तू तो फूल से भी ज्यादा सुंदर है। किस गरीब के साथ अपनी जिंदगी बेकार कर रही है? अरे मेरे साथ चल, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। चले जाओ यहाँ से। अगर इससे ज्यादा और कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भाई इसका मुंह तो देखो, बिल्कुल नागिन की तरह लग रही है, लेकिन ये ना गुस्से में भी और ज़्यादा प्यारी लग रही है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? हम भी वो सपेरे हैं जो जहरीली से जहरीली नागिन को भी अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन वो जब भी हमें काटने की कोशिश करती है ना, तो हम उसके दांत भी तोड़ देते हैं। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अगर मेरे पति आ गए ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ देंगे। तू मेरे बारे में अभी जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू जिस जगह पे रह रही है ना, वो जगह भी मेरी होने वाली है, क्योंकि तेरा पति ना मेरा ही नौकर है। मेरे यहाँ पर ही काम करता है वो, और तेरे पति ने ना मुझसे जो पैसे लिए थे वो अभी तक वापस नहीं किए। उन्हीं पैसों को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, और तुझे देखकर ना मेरा इरादा बदल गया है। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे पति आपके यहाँ काम करते हैं और आप मेरे पति के मालिक हो। साहब अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे इस तरीके से कभी बात नहीं करती। साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और रही पैसों की बात, तो साहब अभी ना हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है।
लेकिन आपके पैसे हम बहुत ही जल्दी वापस कर देंगे। अरे कोई बात नहीं, वैसे तो मैं यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे अब पैसे नहीं, तू चाहिए। तू चल मेरे साथ एक रात के लिए, मैं तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। खबरदार, अगर इससे आगे एक शब्द और बोला तो बेशक हम आपके कर्जदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी इज्जत के साथ खेलोगे। बेशक मैं लोगों के घर जाकर बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, लेकिन इतना घिनौना काम करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। सोचेगी भी और करेगी भी। तू देख क्या रहा है, उठाकर ले चल इसे घर, घर चलकर मजे करेंगे। जी भाई, अभी लेकर चलता हूँ इसे। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे ना तो मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। छोड़ो मुझे। यहाँ पर इतना बड़ा मर्द कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरे खिलाफ बोल सके, और तुझे जो करना है ना कर लेना। तू लेकर चल इसे। चल वे, चल मेरे साथ। साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर थूका। भीमा, अब तू इसे छोड़ दे, इसे मैं देखता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई भीमा के ऊपर थूकने की? इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने इसके मुंह पर थूका। अगर तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं तेरे मुंह पर भी थूक दूंगी। भाई, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। क्या करूँ भीमा, ये बहुत खूबसूरत है और इस पर ना मेरा दिल आ गया है, वरना मैं इसकी जुबान काट देता। अभी तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मेरे शिकंजे में होगी। चल अब लोग निकलते हैं। अरे पापा देखो मम्मी क्यों रो रही हैं। अरे बेटा, क्या हुआ तेरी मम्मी को? और ना बेटा। अरे आरती, आरती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ तो सही, तुम मुझे क्या हुआ है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? बताओ आरती मुझे। तुम जिस मालिक के यहाँ पर काम करते हो ना, वो घर पर आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ तो तुम उनसे बोल देती ना कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, जब मैं आ जाऊंगा तो उनसे खुद जाकर मिल लूंगा। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो अपने पैसों के लिए बोल रहे थे। मैंने उनसे कह दिया था कि हम आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे, लेकिन मुझे देखकर उनका इरादा बिल्कुल बदल गया और वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। मुझसे कह रहे थे कि तू हमारे साथ एक रात के लिए चल, हम तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर देंगे। क्या उसने तुमसे ये सब बोला? उसकी हिम्मत कैसे होगी ये सब बोलने की? आरती तुम यहीं पर बैठो, आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। सुनिए जी, रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आरती छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। आज ना उसने मेरी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे जीने का क्या ही फायदा जब कोई दूसरा मर्द मेरी बीवी से बदतमीजी से बात करे। आप जानते नहीं हो उन लोगों को, वो बहुत खराब लोग हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी और कैसे पालूंगी इन बच्चों को? तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगे। आरती, या तो आज वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। अगर आप यहाँ से गए ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। देखो आरती, आज तो तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन आगे से ना ये शब्द अपनी जुबान पर भी मत लाना तुम, क्योंकि तुम्हारे और इन बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अरे तुम्हारे लिए ही तो जी रहा हूं मैं। तो फिर आप मुझसे एक वादा करो कि आप जब भी उसके यहाँ काम पर जाओगे उससे कुछ कहोगे नहीं। ठीक है आरती, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। पापा आप उनके पैसे दे दो ना, वो हमारा पीछे छोड़ देंगे। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। अब तो उनके पैसे कहीं ना कहीं से देने ही होंगे, अगर नहीं दिए ना तो वो हमको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। ठीक है आरती, अब तुम खाना बना लो, हमको भूख लग रही है और बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। भाई, आपको कुछ पता चला क्या? क्यों, क्या हुआ? माल से जो भरे हुए ट्रक आ रहे थे ना, वो किसी ने रुकवा दिए हैं। क्या कहा? माल से भरे हुए ट्रक रुकवा दिए? अरे किस अधिकारी की इतनी औकात हो गई जितना अन्ना के ट्रक्स को रोक दिया? पता नहीं भाई कौन अधिकारी है, पर वो ना 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अच्छा, तो साले ने पैसे के लिए ट्रक्स को रोका है। तू एक काम कर, उस अधिकारी को मुंह पर 10 लाख रुपए फेंक कर मार और जल्दी से जल्दी माल चेन्नई पहुंचवा दे। और अगर आज माल चेन्नई नहीं पहुंचा ना तो हमारा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे डील कैंसिल हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, मैं अभी पैसे लेकर जाता हूँ। लेकिन उस औरत का क्या हुआ? उस औरत को अभी लेकर नहीं आए आप?
अरे उस औरत का क्या है, अरे वो तो मेरे दिल में बस गई है। मन करता है साली को रावण की तरह उठा लाऊं। भाई वैसे तो आपके सामने मेरे बोलने की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि चाहे इंसान के पास ना कितना भी पैसा आ जाए या फिर कितनी भी पावर हो, उसे ना कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और ये गलती रावण ने भी की थी कि उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन साहब क्या हुआ उसका, उसकी सोने की लंका ना जलकर राख हो गई और उसका पूरा परिवार भी समाप्त हो गया। मैं वो रावण नहीं हूँ जो मेरी सोने की लंका जलती रहेगी और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। जो भी मेरा साम्राज्य खत्म करने के लिए आएगा ना, उसे मैं ऊपर भेज दूंगा, वो भी बिना टिकट के। अब साहब कौन यमराज के पास जाएगा, वो सब तो वक्त ही तय करेगा। कोई यमराज के पास जाए या ना जाए, अगर तूने मुझसे कुछ भी और बोला ना तो यमराज के पास तू जरूर चला जाएगा। साहब आपको क्या लगता है कि मैं इस पिस्टल से डर जाऊंगा? मुझे लगता है आपने ये पिस्टल ना सिर्फ लोगों को डराने के लिए रखी है, कभी किसी के ऊपर चलाई नहीं है। और अपनी इस पिस्टल से ना आप औरतों को ही डरा सकते हो, मर्द को नहीं डरा सकते। भाई इसकी औरत भी बहुत बोल रही थी और ये साला भी बहुत बोल रहा है। अरे ये तो पापा की आवाज है चिल्लाने की। क्या हो गया पापा को? अभी देख कर आता हूँ। तू हमारा नौकर था, नौकर है और नौकर ही रहेगा, इसलिए हमसे ज्यादा फालतू मत बोला कर, समझा तू? अरे ये सब तो मेरे पापा को मार रहे हैं, अभी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, तू हाँफ क्यों रहा है? मम्मी वो पापा पापा पापा? क्या हुआ तेरे पापा को? पापा जिनके घर पर काम करते हैं ना, वो साहब पापा को मार रहे हैं। क्या वो साहब तेरे पापा को मार रहे हैं? मैंने तेरे पापा से मना किया था कि उनसे कुछ भी मत कहना, लेकिन तेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी और वो उनसे झगड़ा कर बैठे। तू यहीं पर बैठ, मैं देख कर आती हूँ। लेकिन मालिक मैंने इसमें आपसे क्या गलत बोला था? जो सच्चाई थी वही तो बताया था मैंने आपको। मैंने तुझसे पहले बोल दिया था कि मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाया कर, तो फिर क्यों लड़ा रहा था मुझसे जुबान? देखा हमसे टकराने का अंजाम। भाई मैं तो कहता हूँ इसे ना हम जान से मार देते हैं, फिर उसके बाद ना इसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और इसकी पत्नी भी हमारी हो जाएगी। कह तो सही रहा है तू। अरे कब तक मैं इससे पैसे मांगता रहूंगा? मैं पैसे मांगता रहूंगा और ये पैसे देने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता रहेगा। इससे अच्छा है मैं इसे खत्म कर देता हूँ और फिर इसकी पत्नी को ना अपने पास ही रखूंगा, अपनी रखेल बनाकर। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा तू, क्योंकि यमराज ना तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को मत मारिए। अरे भीमा, ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। इसकी पत्नी खुद चलकर हमारे पास आ गई। साहब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे पति को मार क्यों रहे हैं? इनसे कोई गलती हो गई क्या? आरती तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तुम्हें पता है ना इसकी आदत कैसी है? अरे हमारे बेटे ने जाकर बताया था मुझे, वो बुरी तरीके से हाँफ रहा था। वो कह रहा था कि मम्मी पापा जिनके यहाँ पर काम करते हैं वो साहब उन्हें मार रहे हैं, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई। अरे कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ कि तू खुद चलकर मेरे पास आ गई, वरना तुझे एक न एक दिन तो मेरे पास वैसे भी आना ही था। साहब आप अपने पैसों के लिए ये सब कर रहे हो ना, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जितने भी पैसे मुझ पर हैं ना, मैं आपके सारे पैसे कल तक आपको दे दूंगा। आप मुझे कल तक की मोहलत दे दीजिए, लेकिन आप साहब मेरी पत्नी के साथ में कुछ भी मत करना, क्योंकि मैं ना इससे बहुत प्यार करता हूँ। चल ठीक है, दिया मैंने तुझे कल तक का समय। अगर कल तक तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो क्या करेगा तू? तू खुद अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आएगा। बता, मेरी शर्त मंजूर है तुझे? ठीक है साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो भी ठीक है, तू जा, कल मेरे पैसे लेकर आना या फिर अपनी बीवी को। भाई आपने ये तो बहुत अच्छी शर्त रख दी। उसके पास ना इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और वो पैसे नहीं दे पाएगा। वो ना अपनी बीवी को हमारे पास ही छोड़कर जाएगा, फिर ना हम दोनों मजे करेंगे। अरे इसीलिए तो मैंने उसे कल तक का समय दिया है। अरे एक नंबर का गरीब है साला, मजदूरी करता है, वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगा, अपनी बीवी को ही लेकर आएगा मेरे पास। अब तू ज्यादा देर मत कर, जल्दी से 10 लाख रुपए लेकर जा और हमारे ट्रक्स को चेन्नई पहुंचवा दे। ठीक है भाई। ये क्या बोल दिया आपने उन लोगों से? एक दिन में आप इतने सारे पैसे कहाँ से इकट्ठे कर लोगे? अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी बात बोली उन लोगों से? अगर तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए ना
तो वो मुझे घर से आपके सामने ही जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा और पता नहीं आपके साथ में क्या करेगा वो। आरती, वो सब तो मैंने उसके सामने इसलिए बोला था जिससे कि हम उसके घर से निकल सकें, क्योंकि अगर मैं उससे ज़्यादा कुछ कहता ना तो वो हमें अपने घर से निकलने नहीं देता। आरती, मैंने सोचा है कि अब से ना हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे ना तो वो हमको चैन से जीने नहीं देगा। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे, कहाँ ठिकाना है हमारा। हमको जहाँ भी जगह मिलेगी ना हम लोग रह लेंगे, लेकिन अब से मैं तुमको इस घर में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वो इंसान बहुत गलत है। चलो हम लोग चलते हैं अभी यहाँ से। चलो बेटा, उठो। सुनो आरती, तुम इन बच्चों को लेकर ना यात्री साइड पर पहुंचो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस अभी आता हूँ। तुमको ऐसा क्या काम आ गया, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम चलो तो सही। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, लेकिन तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है, जाओ तुम। सुनिए साहब, हमको अपना घर बेचना है। हाँ ले लेंगे। कितने पैसे मांग रहा है बता। साहब 5 लाख रुपए दे देना। 5 लाख रुपए? यार तेरे घर के 5 लाख रुपए तो ज़्यादा हैं, मैं तुझे 3 लाख रुपए दे दूंगा। क्या साहब 3 लाख रुपए? ठीक है साहब, आप हमको हमारे घर के 3 लाख रुपए ही दे दीजिए। ये हमारी ज़मीन के कागज़ हैं, आप कागज़ ले लीजिए और जल्दी से हमको 3 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। ला दो कागज़ मुझे दे और ले यहाँ पर साइन कर दे। ये ले पैसे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ इतनी देर हो गई पापा को गए हुए, लेकिन अभी तक पापा नहीं आए। कहाँ पर गए हैं पापा? बेटा पता कर, तो मुझे भी नहीं गए हैं तेरे पापा कि कहाँ गए हैं वो, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, आते ही होंगे वो। ठीक है माँ। सुनो आरती, मैंने ये फैसला किया है कि मैं और मेरे ये दोनों बच्चे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तुम जाओगी। मैं जाऊंगी? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम डरो मत, मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए अपने से अलग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दिल्ली भेजने की बात कर रहा हूँ। तुम दिल्ली जाओगी और अच्छा सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके अपना सपना पूरा करके ही वापस लौटोगी। दिल्ली तो भेज दोगे तुम मुझे, लेकिन वहाँ पे रहना खाना कितना महंगा है ये पता है आपको? आप पैसे कहाँ से लाओगे? तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम कर लिया है मैंने, तभी मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। ये लो, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं, इतने पैसों में तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। लेकिन इतने सारे पैसे तुम लाए कहाँ से? तुम ये मत पूछो कि ये पैसे मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ, तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, इसलिए तुम जल्दी से बस पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से दिल्ली के लिए, और बच्चों का ख्याल मैं रख लूँगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे ना कि ये पैसे कहाँ से आए, तब तक मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तुम जानना चाहती हो ना कि ये पैसे मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ, तो सुनो, मैंने अपना घर बेच दिया है। घर बेच दिया है? मुझसे बिना पूछे? अगर मैं सफल नहीं हुई तो हम रहेंगे कहाँ पर? तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा जुआ कैसे खेल सकते हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर सफल होगी। और रही घर बेचने की बात, तो आरती, अगर वो घर हमारा भी होता ना तब भी हम वहाँ पर रह नहीं पाते, इसलिए मैंने बेच दिया उस घर को। तुम ज़्यादा समय मत लगाओ, जल्दी से बस पकड़ो और यहाँ से निकलो। बेटा तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? आओ जल्दी। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। लेकिन पापा हम रहेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर ही रखूँगा। चलो हम चलते हैं यहाँ से अब। ये ठेकेदार अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे इस प्लॉट का काम भी शुरू करवाना है। कहाँ रह गया ये साला? एक दिन का वादा करके गया था मुझसे कि तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। आज पूरे 5 दिन हो गए उसे। एक काम करता हूँ, आज चलकर उसकी बीवी को उठा लेता हूँ मैं। सही कहा भाई आपने। हाँ भाई, कौन है तू और इस घर पर क्या कर रहा है? अरे ये बात तो मुझे पूछी जाएगी तुमसे कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। अबे पागल है क्या? ये घर तेरा कब से हो गया?
ये घर तो उस नौकर का है जो मेरे घर पर काम करता था। उसका था, वो मुझे बेच कर चला गया है इसको पूरे 3 लाख रुपए में। क्या कहा? तुझे बेचकर चला गया 3 लाख रुपए में? साला मुझे यहाँ पर भी धोखा देकर चला गया। छोड़ूंगा नहीं साले को, जहाँ भी मिलेगा जिंदा गाड़ दूंगा मैं। चल भीमा निकलते हैं। अरे ठेकेदार साहब कहाँ रह गए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बहुत देर से। ठीक है। प्रदीप बेटा वो वाला भरो। रोहित बेटा तू एक काम कर, वो पाइप पड़ा है ना, उस पाइप को उधर डाल दे। मालिक भी कुछ नहीं कहेंगे फिर। मैं और तेरी बहन कर लेते हैं ये वाला काम। आ जाओ बेटा, ले आओ। ये लो बेटा, भरो इसमें जल्दी जल्दी। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सफलता दिला दी। नहीं तो मेरे पति पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेहनत करते रहते और मैं इन्हें कभी भी आराम नहीं दे पाती। सुनिए जी। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे पता मिला है तुम्हारा। लेकिन आरती तुम यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम IAS ऑफिसर नहीं बन जाओ तुम्हें दिल्ली छोड़कर नहीं आनी है। फिर तुम क्यों आ गई यहाँ पर? अरे यहाँ का काम तो हम लोग देख रहे थे, सही से हमारा खर्चा पानी चल रहा था। आपकी ये कड़ी मेहनत रंग लाई। अब आपकी बीवी IAS ऑफिसर बन गई है। क्या तुम IAS ऑफिसर बन गई? बेटा तुम्हारी मम्मी IAS ऑफिसर बन गई। अब से हमको ये मजदूरी वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा सपना पूरा कराने के लिए कितनी मेहनत की है। देखिए मेरे बच्चे भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान ने हमें नई जिंदगी दे दी है। तो कब जा रही हो IAS की ट्रेनिंग के लिए मसूरी? बस 1 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू होने वाली है मेरी। तो फिर मम्मी आप हमें फिर से छोड़कर चली जाओगी? नहीं बेटा, बस कुछ ही महीनों की बात है। फिर उसके बाद हम लोग सब साथ ही रहेंगे और हमें रहने के लिए सरकारी आवास भी मिलेगा। चलो आरती फिर हम कमरे पर चलते हैं। वो मैंने ना किराए पर कमरा ले लिया है, हम लोग वहीं पर रहते हैं। चलो बेटा हम चलते हैं वहां पर। ऐसी कौन सी ऑफिसर आ गई जिसने अन्ना के 10 ट्रकों को थाने में बंद करा दिया? भाई कोई नई SDM है और वो ना बहुत सख्त है। अरे कितनी भी सख्त हो, अन्ना के सामने सबको झुकना पड़ेगा और पैसे से ना मैं उसे भी झुका दूंगा। अरे भाई वो रिश्वत ही तो नहीं लेती है। आज के टाइम पर ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो रिश्वत नहीं लेता है। उससे तो मिलना ही पड़ेगा। जब लाखों रुपए उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा ना मैं, तो खुद ब खुद मेरे ट्रक बाहर निकाल देगी वो। चलते हैं। इंस्पेक्टर मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कोई कितने भी बड़े मंत्री की सिफारिश लेकर आए, लेकिन जब तक तुम्हें मेरी परमिशन ना मिले तब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। गॉट इट? फोन रखो अब। ओहो, बड़े दिनों के बाद तेरी सूरत दिखाई दी है मुझे। आखिर कहाँ चली गई थी तू? अरे तुझे पता है तेरे चले जाने के बाद कितना बेचैन रहा था मैं। वैसा कुछ भी कहो, आज तू लग बहुत स्मार्ट रही है। तुमको पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ मुझे पता है, मैं अपने नौकर की बीवी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तू SDM साहिबा की कुर्सी पर क्या कर रही है? मैं तो इस कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या कहा? तेरा ऑफिस? अरे तेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये मैं ही हूँ यहाँ की SDM। क्या कहा? तू तुम हो यहाँ की SDM? इसका मतलब तुम ही ने मेरे ट्रक्स को अंदर किया है? हाँ मैंने ही तुम्हारे ट्रक्स को पकड़ा है। वो इसलिए क्योंकि तुम जो माल सप्लाई कर रहे थे ना, वो बिना रॉयल्टी के कर रहे थे, और जब तक तुम उनकी रॉयल्टी नहीं भरोगे तुम्हारे ट्रक छूटने वाले नहीं हैं। अरे मैडम ये क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होता है, इसीलिए मैं रॉयल्टी नहीं भरता हूँ। अगर तुम्हें मेरे काम से दिक्कत है तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया करूँगा। हाँ मैडम, भाई ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ना बस हाँ कर दीजिए। बताइए फिर आपको कितना पैसा चाहिए? वैसे तो मैं तुम लोगों को जेल नहीं भेज सकती थी, क्योंकि तुम्हारे ट्रक्स ना सिर्फ रॉयल्टी की वजह से पकड़े गए हैं। लेकिन अब तुमने एक SDM को रिश्वत देने की बात की है, अब तो तुम्हारा जेल जाना पक्का है। अरे नहीं मैडम, आप हमें जेल मत भेजो। हम कभी आपको रिश्वत नहीं देंगे और मैं अभी जाकर रॉयल्टी भर दूंगा।
अब ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो जेल जाकर ही रहोगे। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो और लोग तुम्हारी वजह से सेफ नहीं है, खासकर लड़कियाँ, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और हाँ, मेरे पति पर तुम्हारे पैसे भी आ रहे थे ना, वो भी लेते जाओ, हो सकता है जेल में तुम्हारे काम आए। ये लो, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें नहीं चाहिए पैसे, ये पैसे आप अपने पास ही रख लो, लेकिन उसके बदले हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। मैंने ये नौकरी पैसों के लिए ज्वाइन नहीं की है, बल्कि इसलिए ज्वाइन की है ताकि मैं तुम्हारे जैसे गंदगी को इस शहर से साफ कर सकूं। उठाओ ये पैसे और निकलो यहाँ से, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा और उसके बाद तुम सीधा जेल जाओगे। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। हाँ तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और जितने भी लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।